क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम अपने हाथों को पानी में ज़्यादा देर तक रखते हैं तो हमारी उंगलियां सिकुड़ क्यों जाती हैं? कभी अचानक आपको यॉर्निंग या जम्हाई क्यों आने लगती है? प्याज काटते समय आंखों से आंसू क्यों निकल आते हैं? डर या ठंड में हमारी त्वचा पर छोटे छोटे दाने जैसे गूज़बम्प्स क्यों आ जाते हैं? और ठंड में हमारा शरीर अपने आप कांपने क्यों लगता है? क्या आपने कभी सोचा है कि हमें हिचकी क्यों आती है? और स्पाइसी खाना खाने पर नाक क्यों बहने लगती है? हमारी बॉडी हर समय बहुत ही स्मार्ट तरीके से काम करती है और इन सभी चीज़ों के पीछे एक इंटरेस्टिंग साइंस छिपा हुआ है। तो चलिए जानते हैं इन चीज़ों के पीछे की असली वजह। नंबर 1, जब आप अपने हाथों को पानी में करीब 5 से 10 मिनट तक रखते हैं तो उंगलियों की स्किन सिकुड़कर रिंकल्ड हो जाती है। पहले साइंटिस्ट को लगता था कि यह सिर्फ स्किन के पानी सूखने की वजह से होता है, लेकिन बाद में पता चला कि असली रीज़न हमारी नर्वस सिस्टम है। जब उंगलियां लंबे समय तक पानी में रहती हैं तो नर्व्स ब्रेन को सिग्नल भेजती हैं। इसके बाद ब्लड वेसल्स थोड़ी सिकुड़ जाती हैं और स्किन अंदर की तरफ खिंच जाती है। इसी वजह से रिंकल्स दिखाई देते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एक्चुअली एक एवोल्यूशनरी एडवांटेज है। व्रिंकल्ड फिंगर्स गीली चीज़ों को पकड़ने में बेहतर ग्रिप देती है, ठीक वैसे ही जैसे टायर में ग्रूव्स होते हैं। नंबर 2, जम्हाई लेना यानी याविंग एक ऐसी चीज़ है जो इंसान ही नहीं बल्कि कई एनिमल्स भी करते हैं। काफ़ी समय तक साइंटिस्ट सोचते थे कि जम्हाई लेने से बॉडी में सिर्फ ऑक्सीजन बढ़ती है, लेकिन नई रिसर्च के अनुसार इसका अनदर पर्पस ब्रेन को कूल करना है। जब हम थके हुए होते हैं या बोर्ड होते हैं तब ब्रेन का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ सकता है। यॉर्निंग के दौरान हम गहरी सांस लेते हैं और ठंडी हवा अंदर जाती है जिससे ब्रेन थोड़ा कूल हो जाता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि यॉर्निंग कंटेजियस होती है, यानी अगर आप किसी को जम्हाई लेते देखते हैं तो आपको भी जम्हाई आ सकती है। नंबर 3, प्याज काटते समय आंखों से पानी आना लगभग हर किसी के साथ होता है। असल में जब हम ऑनियन को काटते हैं तो उसकी सेल्स टूट जाती हैं। इससे केमिकल रिलीज होता है जिसे सिन प्रोपेनीथियल एस ऑक्साइड कहा जाता है। ये केमिकल हवा में फैलकर हमारी आंखों तक पहुंचता है और वहां पानी के साथ मिलकर हल्का सा एसिड बना देता है। हमारी आंखें इस इरिटेशन से बचने के लिए ऑटोमेटिकली टीयर्स बनाती हैं। यही वजह है कि प्याज काटते समय आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। नंबर 4, क्या आपने नोटिस किया है कि जब हमें ठंड लगती है या अचानक डर लगता है तो हमारी स्किन पर छोटे छोटे बम्प्स बन जाते हैं जिन्हें गूज बम्प्स कहा जाता है। ये एक्चुअली हमारे बॉडी का एक एंशिएंट रिफ्लेक्स है। जब हमें ठंड लगती है तो हमारी स्किन के नीचे मौजूद छोटे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इससे हेयर फॉलिकल्स खड़े हो जाते हैं और स्किन पर छोटे बम्प्स दिखाई देते हैं। एनिमल्स में ये रिफ्लेक्स बहुत काम का होता है क्योंकि उनके बाल खड़े होने से बॉडी में हवा फंस जाती है और इंसुलेशन मिलती है। इससे उन्हें गर्म रहने में मदद मिलती है। नंबर 5, जब मौसम बहुत ठंडा होता है तो हमारा शरीर अपने आप कांपने लगता है। इसे शिवरिंग कहा जाता है। शिवरिंग एक्चुअली बॉडी का हीट बनाने का तरीका है। जब हमें ठंड लगती है तो ब्रेन मसल्स को सिग्नल देता है कि वे जल्दी जल्दी कंट्रैक्ट और रिलैक्स करें। इस रैपिड मूवमेंट से एनर्जी यूज होती है और हीट पैदा होती है। यही हीट हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करती है ताकि हम ज़्यादा ठंड से बच सकें। नंबर 6, हिचकी यानी हिचअप तब आती है जब हमारे डायफ्राम मसल अचानक और अनकंट्रोलेबली कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। डायफ्राम एक इंपॉर्टेंट मसल है जो लंग्स के नीचे होता है और ब्रीदिंग में मदद करता है। जब यह मसल अचानक कंट्रैक्ट करता है तो हवा तेजी से अंदर जाती है और वोकल कॉर्ड्स अचानक बंद हो जाते हैं। इसी से हिक जैसी आवाज़ निकलती है। हिचकी कई कारणों से आ सकती है, जैसे बहुत जल्दी खाना खाना, ज़्यादा हवा निगल लेना या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीना। नंबर 7, स्पाइसी खाना खाते समय नाक बहना भी काफ़ी कॉमन है। असल में स्पाइसी फूड्स में कैप्साइसिन नाम का कंपाउंड होता है जो मिर्च में पाया जाता है। ये कंपाउंड हमारे माउथ और नोज की नर्व्स को इरिटेट करता है। ब्रेन को लगता है कि बॉडी में कुछ इरिटेंट घुस गया है। इसी वजह से बॉडी म्यूकस और टीयर्स बनाकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है। इसलिए स्पाइसी खाना खाते समय नाक बहने लगती है। अगर आपने आज कुछ नया सीखा तो हमारे चैनल नॉलेज सही है को ज़रूर सब्सक्राइब करें।